नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube के माध्यम से और Facebook से माध्यम से आपसे मैं समय समय पर जुड़ता रहता हूँ। आज मैं आया हूँ एकादशी यानी देवशयनी के बारे में बात करूँगा, उनके कथा के बारे में, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के बारे में कि व्रत कब रखा जाएगा और देवशयनी के बाद कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, मुंडन कब तक नहीं किया जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज हम एकादशी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु का शयन काल होता है, यानी कि इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसीलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी की मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 को गुरुवार को रखा जा रहा है और देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर रहेगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी के पारण का समय 30 जून को दिन 1:48 से लेकर शाम 4:36 पर होगा। व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। फिर घर में पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल से शुद्ध कर ले। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाए। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाए। अब सच्चे दिल से भगवान की आरती उतारे और मंत्र का जाप करें, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व है कि सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले माधांता नाम का एक राजा था और राजा काफी अच्छा और नेक दिल था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। इसके राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगे। अपनी प्रजा को ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकलने का उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा से सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा
वापिस अपने राज्य लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव से असर ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुआ, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर से धन धान्य से पूर्ण हो गया। साथ ही देवशयनी एकादशी में राजा बलि शंखचूर की कथा भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और देवशयनी का एकादशी का संबंध क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से आपको बताने जा रहा हूं। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने वरदान से दंभ को पुत्र हुआ, उसका नाम शंखचूर रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूर ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूर के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और शंखचूर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु शंकर जी के पास गए और भगवान विष्णु की सहायता से शंकर ने शंखचूर का वध किया। जिस दिन शंखचूर का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। और शंखचूर की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, यानी वृंदावन में आ जाते हैं, मथुरा में आते हैं, राधा रानी के महल के आसपास ही रहते हैं। जितने भी तीर्थ है पूरे समस्त दुनिया में, वो सब वृंदावन में वास करते हैं। तो आप ब्रज में आप जा सकते हैं। इसीलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया। साथ ही हरिशयनी एकादशी के संबंध में कथा है कि राजा बलि ने जब 52 अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा कि यह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रति वर्ष कुछ समय चतुर्मास का समय के लिए उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन का पालन करने के लिए प्रति वर्ष चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करने जाते हैं। ये हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया देवशयनी के बारे में, कथा भी बताई। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही खुद का ख्याल रखें और इस चतुर्मास में कहीं भी पहाड़ी इलाकों में आप भ्रमण ना करें, घूमने ना जाएं, घर पर ही व्यवस्थित रहे, क्योंकि चतुर्मास में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं सलाह देता हूँ कि वृंदावन जरूर जाएं। इस 4 महीने में अगर वृंदावन जाते हैं तो आपको सारे तीर्थों का फल जरूर मिलेगा। राधे राधे।